We'll start मंगलाचरण। कृपया आप सब लोग भगवत गीता के शुरुआत में भूमिका निकाल दीजिए। ये वाला पेज निकाल दीजिए, भूमिका। तो यहाँ पे ये प्रार्थना है, हम लोग एक साथ बोलेंगे। कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये दोहराइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृपया छठवें अध्याय का 35वां श्लोक निकाल लीजिए। चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 35। हम लोग कई बार देखते हैं बड़े बड़े सेमिनार्स, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल द माइंड। बट एक्चुअली द आर्ट ऑफ controlling the mind is given in this chapter, chapter number 6 verse number 35। ये है वास्तव में मन को वश में करने का तरीका। नेक्स्ट स्लाइड। सो एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। अब हमने ये जाना कि जो मटेरियल डिजायर है, ये मटेरियल डिजायर कहाँ पे है? माइंड, इंटेलिजेंस एंड सेंसेस। सो द लस्ट, काम का गहरा मतलब है मटेरियल डिजायर। दिस मटेरियल डिजायर, where it sits, where the lust sits, there are 3 places हमने पढ़ा, and it is mind, intelligence and senses। मन, बुद्धि और इंद्रिय। तो जब मन, बुद्धि और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो फिर लस्ट भी कन्वर्ट हो जाएगी लव, भगवान के प्रति दिव्य प्रेम में। लस्ट मीन्स मटेरियल डिजायर कन्वर्ट हो जाएगी स्पिरिचुअल डिजायर में। यहां पे हम एक एग्जांपल देख रहे हैं।
एक व्यक्ति है, वो जिस भी वस्तु को देख रहा है उसको भोगने की इच्छा रखता है, जैसे कि he just want to do it for himself. He sees some eatables and he wants to eat for his pleasure. He sees the bed and he wants to sleep. एक बिस्तर देखता है, सोना चाहता है अपनी तृप्ति के लिए। भोजन देखता है, खाना चाहता है अपनी तृप्ति के लिए। Who is in the center? I. For that person, who is in the center? He himself. आमतौर पे संसार में सामान्यतः हर एक व्यक्ति इस प्रकार से सोचता है, What's in it for me? If anything comes in front of him, अगर कुछ नया प्रपोजल आता है, कुछ नई कोई चीज उसके सामने आती है, तो सबसे पहला प्रश्न उठता है, इसमें मेरा क्या लाभ? What's in it for me? मुझे क्या फायदा? मैं क्यों करूं? मैं क्यों जाऊं? मैं क्यों इस चक्कर में पड़ूं? क्या इसमें कुछ मेरा लाभ है? अगर मेरा लाभ है तब तो ठीक है, अगर मेरा लाभ नहीं है तो व्हाट्स द यूज? सो दिस इज द थॉट ऑफ ए मटेरियलिस्टिक पर्सन। और जब वो सारी चीजों को अपने परिप्रेक्ष्य में ही इस संसार में देखता है, अपने से ही संबंधित सारी चीजों को देखता है, अपनी इंद्रिय को तृप्ति करना चाहता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही प्रयास करता है, देन इट इज लस्ट। परंतु जब वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के प्योरीफाई करता है, then it starts converting to real love. Next slide. So here we see that this person, इस व्यक्ति का मन, बुद्धि और इंद्रियां ये पूरी तरह से खुद को संतुष्ट करने में लगी हुई है। तो this red arrows show the increase of lust when he wants to satisfy himself. लेकिन इसको प्योरीफाई किया जा सकता है कैसे? इंटेलिजेंस को यूज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, भगवत गीता को समझने के लिए, भगवत गीता को पढ़ने के लिए अगर बुद्धि का इस्तेमाल खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए ना करके भगवान के उपदेशों को समझने के लिए किया जाए, भगवत गीता के लिए, तो हम बुद्धि को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, उसको प्योरीफाई कर रहे हैं। उसी तरह से हम इंद्रियों को, मन को भी प्योरीफाई कर सकते हैं। कैसे? मन को प्योरीफाई कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से इस मंत्र का उच्चारण करने मात्र से ये मन को पवित्र बनाता है। बार बार इस दिव्य ध्वनि का स्मरण कर, इसका श्रवण करके हम अपने माइंड को प्योरीफाई कर सकते हैं। इंटेलिजेंस को कैसे प्योरीफाई कर सकते थे? इंटेलिजेंस को यूज करना है भगवान के उपदेशों को समझने के लिए। जैसे आप लोग अभी अपने इंटेलिजेंस को प्योरीफाई कर रहे हो,
हाँ, ये समझने, भगवत गीता के श्लोकों को समझने का प्रयास करें। और फिर जब आप भगवान का कीर्तन सुन रहे थे पहले, जब क्लास शुरू नहीं हुई थी, तो इट वॉज प्योरिफाइंग योर माइंड। और फिर इंद्रियों को शुद्ध कैसे कर सकते हैं? इंद्रियों को शुद्ध कर सकते हैं इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर। जब हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, हम विचार करेंगे हाउ शुड वी सर्व लॉर्ड, और उसके बाद आंखों से भगवान को देखेंगे, कानों से भगवान के बारे में सुनेंगे, जिह्वा से भगवान का प्रसाद सुनेंगे, चखेंगे, त्वचा से भगवान के विग्रह को छुएंगे या उनके फूलों को चढ़ाए गए फूलों को छुएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अभी ये ग्रीन एरोज देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये ग्रीन एरोज मतलब अभी भगवान की सेवा होना शुरू हो गया। भगवान के लिए इन तीनों को जब प्रयोग कर, इन तीनों को इस्तेमाल करेंगे, मन बुद्धि और इंद्रियों को जब भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो ये ग्रीन एरोज की अभी पहले लाइन बिल्कुल भी कोई भी लाइन नहीं थी कृष्ण की ओर, कोई एरो नहीं था। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि सेवा करने से, बार बार इस अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से, कान को भगवान का मंत्र महामंत्र को सुनने में लगाने से, बुद्धि को भगवत गीता को समझने में लगाने से, आस्ते आस्ते हमारी वृत्ति कैसे हो जाएगी, कृष्णमय हो जाएगी। और फिर जब ये होता रहेगा, उसके बाद क्या होगा, जब इस प्रकार से लगाते रहेंगे तो ये और स्ट्रांग हमारा बॉन्ड होता जाएगा, कृष्ण के प्रति ज्यादा विचार उत्पन्न होंगे। पहले हम सोचते थे अपने परिप्रेक्ष्य में, अब वो ही चीजों को हम कृष्ण के परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं। सो व्हाई वी आर डूइंग, इफ वी आर डूइंग समथिंग, वी आर डूइंग इट फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण। तो आप देखिए इसमें ये रेड लाइंस फीकी होगी और ग्रीन लाइंस गहरी होगी, यानी कि कृष्ण की सेवा की भावना ज्यादा पुष्ट हो गई और खुद को संतुष्ट करने की भावना, ये थोड़ी ये डिजायर समाप्त हो गई। और फिर जब इसी प्रकार से मन बुद्धि और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते रहेंगे, तो आप देखेंगे फिर उसके बाद जो खुद को भोगने की इच्छा थी, जो भी चीज को हम देखते थे तो सोचते थे ये हमारी संतुष्टि के लिए, अब वो ही चीजों को भगवान की संतुष्टि के लिए प्रयोग करेंगे। देखिए शुरू में क्या कर रहे थे, अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा कर रहे थे, अब अपनी प्रत्येक वस्तु को, अपने प्रत्येक कार्यों को भगवान की सेवा में लगाना शुरू कर देंगे। अपने प्रत्येक वस्तु, अपने प्रत्येक कार्यों को भगवान की सेवा में लगाना शुरू कर देंगे। तो इंद्रियों को तो पहले से ही लगा रहे थे, मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को, लेकिन अब जो भी वस्तु हमारे दैनिक संपर्क में भी आएगी, हम सोचेंगे कैसे इसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे एक भक्त है, वो अपनी गाड़ी को भगवान के मंदिर जाने के लिए, भगवान के उत्सव में भाग लेने के लिए इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाता है। अपनी प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहता है। तो इन दिस वे this material desire or lust converts into love for Krishna, and then it becomes spiritual. Earlier ये सारी चीजें मेटीरियल है तब तक जब तक अपनी तृप्ति में लगाई जाए। कंप्यूटर मेटीरियल है या स्पिरिचुअल? तो इसका उत्तर क्या है,
कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस चीज के लिए उसको प्रयोग में लाया जा रहा है। अगर उसको भगवान की सेवा में लाया जा रहा है, देन कंप्यूटर इज स्पिरिचुअल। और अगर अपने सेवा में प्रयोग में लाया जा रहा है, देन इट इज मटेरियल। नेक्स्ट, ये है कल वाला, कल भी हमने चर्चा की थी क्वेश्चन आंसर में। ये है पूरा जिस्ट, ये है पूरा निचोड़, हाउ टू कंट्रोल द माइंड। यदि आपके पास श्रीमद भागवत गीता यथारूप के पुस्तक है, तो जैसे कि हमने पिछले 34वें श्लोक में बताया था, 34वें श्लोक में अर्जुन भगवान से पूछते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याम निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे कृष्ण, ये मन अत्यंत चंचल है। चंचल होता है अस्थिर, जो एक जगह नहीं टिकता, जो एक जगह से बार बार भागता रहता है। जैसे कई बार बच्चों को बोलते हैं वो बहुत चंचल बालक है। चंचल बालक मतलब अस्थिर है, कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता। वानर का स्वभाव होता है चंचल स्वभाव। चंचल का मतलब ही होता है जो स्थिर ना हो। तो मन का भी कैसा स्वभाव है? चंचल। तो इसलिए बोल रहे चंचलम ही मनः कृष्ण। हे कृष्ण, ये मन बहुत अस्थिर है, चंचल है। प्रमाथि, प्रमाथि मतलब पागल, विचलित करने वाला। प्रमाथि, बलवद यानी कि बहुत ज्यादा बलवान। दृढ़, दृढ़। अभी जो स्क्रीन पे है ये इसका आंसर है। अभी एक क्वेश्चन सुन लीजिए पहले, इसके आंसर पे हम आएंगे। प्रमाथि बलवद दृढ़म, प्रमाथि बलवद दृढ़म। तो बलवद मतलब बहुत बलवान, दृढ़ मतलब बहुत हठीला, एकदम से डिटरमाइंड। तस्याहम निग्रहं मन्ये, तस्याहम उसका मैं, निग्रहं मन्ये उसको मन में करना के बारे में क्या सोचता हूं। वायुरेव सुदुष्करम, कि वायु को वश में करने से भी कठिन। दुष्कर होता है कठिन, सुदुष्करम मतलब होता है अत्यंत कठिन। तो मैं उसको बहुत कठिन समझता हूं। तो भगवान क्या उत्तर देते हैं? क्या भगवान ऐसे कहते हैं कि नहीं नहीं, इतना मुश्किल भी नहीं है, हाँ? तुम बिना मतलब से घबरा रहे हो, ऐसा भी नहीं कह रहे भगवान। भगवान तो उसकी हाँ में हाँ मिला रहे। और भगवान क्या कह रहे हैं? श्री भगवान उवाच, अभी आप स्क्रीन पे देखिए, हाँ, कृपया ध्यान इधर से बाकी जगहों से हटाइए, इधर देखिए, स्क्रीन पे देखिए। ये 6वें अध्याय का 35वां श्लोक। तो भगवान क्या कह रहे हैं? श्री भगवान उवाच, यानी कि भगवान ने कहा, असंशय महाबाहो। असंशय मतलब निसंदेह। महाबाहो तो अर्जुन को बोल रहे हैं, बलिष्ठ भुजाओं वाला महाबाहो, कि हे अर्जुन, निसंदेह। असंशय मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है, जो तुम कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्या कह रहे हो? वो कह रहे हैं
कि ये बहुत मुश्किल है इसको कंट्रोल में करना। अर्जुन देखो ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैं वायु को कंट्रोल में कर लूंगा। कोई वायु को कर सकता है कंट्रोल में? और बोल रहे हैं वायु को तो मैं फिर भी कंट्रोल में कर लूंगा, लेकिन ये मन को कैसे कंट्रोल में करूंगा? ये तो बहुत ही मुश्किल लगता है मुझे। तो भगवान भी हाँ में हाँ मिला रहे, वो बोल रहे असंशय, इसमें कोई संशय नहीं, महाबाहो हे अर्जुन, मनो दुर्निग्रहम चलम। मन को दुर्निग्रह मतलब दमन करना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि ये बहुत चलायमान है, चंचल है। फिर दूसरी लाइन में उसका तरीका बता रहे, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये दो शब्दों पे ध्यान दीजिए, अभ्यासेन और वैराग्येण। वो बोल रहे हैं ये दो तरीके हैं जिससे मन को कंट्रोल में किया जा सकता है। दिस इज आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल इन ए नटशेल। एक वास्तव में क्या है माइंड कंट्रोल? आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल क्या है, कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है? ये दो चीजों के द्वारा। अभ्यासेन च कौन्तेय, हे कौन्तेय मतलब हे कुंती पुत्र। इसको कैसे कंट्रोल में किया जाता है? अभ्यासेन मतलब अभ्यास के द्वारा, और वैराग्येण मतलब विरक्ति के द्वारा। ऐसा संभव है? अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा। किस चीज का अभ्यास? मन को भगवान के में लगाने का अभ्यास। इस मन को कंट्रोल में किया जा सकता है भगवान की सहायता से, भगवान की उंगली पकड़ के। कैसे? अभ्यास के द्वारा। अभ्यास क्या? जब भी कहीं मन में कुविचार आए तो बार बार पकड़ के वापस सद विचारों की ओर इसको लेके आना, ये है अभ्यास। जब भी इस संसार में मग्न होने का प्रयास करे तो इसको पकड़ के लेके आना और भगवान में मग्न करने का प्रयास करना, ये है अभ्यास। मन की उल्टी सीधी बातों को ना मानना, ये है अभ्यास। ना चाहते हुए भी मन के द्वारा हमारी इच्छा ना होते हुए भी उसके डिमांड्स को पूरा नहीं करना, ये है अभ्यास। तो मन को भगवान से जोड़ना, ये वास्तव में अभ्यास है। अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्येण गृह्यते, और विरक्ति के द्वारा। तो अभ्यास के बारे में पहले समझ लेते हैं। अभ्यास कितना पावरफुल चीज है। अभ्यास के द्वारा क्या परिवर्तन हो सकता है? क्या आप में से किसी ने कोई अभ्यास से संबंधित इस तरह का कोई वाक्य सुना है, या फिर कोई इस प्रकार की घटना, या फिर कोई इस प्रकार का उदाहरण जो हम देते हैं जिसमें अभ्यास की संस्तुति की गई हो और बोला गया हो कि अभ्यास के द्वारा कुछ भी हो सकता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये मेरा प्रश्न है। क्या अभ्यास के द्वारा कोई भी परिवर्तन संभव है? अगर अभ्यास के द्वारा परिवर्तन संभव है तो इस प्रकार का कोई उदाहरण आपके दिमाग में है तो कृपया शेयर के करने के लिए हाथ उठाइए। प्लीज रेज योर हैंड।
अपना हाथ खड़ा कीजिए जिसमें आप ये बता सकें कि अभ्यास कितनी पावरफुल चीज है। हर्ष राज प्रभु बोले। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जी जी हम हमेशा ये सुनते हैं, अंग्रेजी में भी, इंग्लिश में भी ये एक इडियम है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके। और कबीर दास जी ने भी कहा है ऐसा कि रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। और बार बार रस्सी को पत्थर पे घिसने से पत्थर भी जो है, जो अत्यंत कठोर है, वो भी घिस जाता है। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। सिल मतलब पत्थर पर पत्थर। पड़े निशान। वैसे तो पत्थर अगर रस्सी के ऊपर उसको मारा जाए तो वो रस्सी टूट जाएगी, लेकिन अगर बार बार रस्सी को घिसता जाए उस पे पत्थर पे तो उस पे भी निशान पड़ सकता जी। है। थैंक यू सो मच, आपने बड़ा अच्छा बताया। और एक और बताइए। एक ये कहानी है कि अकबर बीरबल से पूछते हैं कि प्रैक्टिस से क्या हो सकता है। तो बीरबल ये उत्तर देते हैं कि पान सड़े घोड़ा अरे विद्या विसर जाए, तवा माही रोटी जले। नहीं नहीं नहीं, अकबर ये बीरबल से बोलते हैं कि पान सड़े घोड़ा अड़े विद्या विसर जाए, तवा माही रोटी जले, बीरबल कौन उपाय। हाँ, इसको एक्सप्लेन कीजिए। कि पान रखे रखे सड़ जाता है, हाँ। घोड़ा अगर नहीं चलाए तो निष्क्रिय हो जाता है, हाँ। तवे को अगर रोटी को अगर तवे पे रखे रहें तो वो जल जाती है। हाँ। तो पान सड़े घोड़ा अरे विद्या विसर जाए, विद्या भी विसर जाती है काफी दिनों के बाद, विद्या भी एक टाइम पे चली जाती है। तवा माही रोटी जले, बिरबल बिरबल इसका क्या उपाय है। तो बिरबल जवाब देते हैं एक शब्द में, दो शब्द में। वो कहते हैं फेरे बिना। फेरे बिना मतलब पलटे बिना, प्रैक्टिस किए बिना ये होता है। तो हरी प्रैक्टिस। बोल। थैंक यू सो मच, वेल डन। यू हैव सच एन इंटरेस्टिंग थिंग टू टेल। थैंक यू वेरी अभ्यास के बारे में। जी। धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी। अ, करिश्मा मधु जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, मैं आइंस्टाइन का एग्जांपल देना चाहूंगी। जी। से आइंस्टाइन का मतलब एक स्टोरी मैंने सुनी थी कि आइंस्टाइन का आईक्यू थोड़ा कम था। मतलब उसको स्कूल से बचपन में, जब वो बहुत छोटे थे, तो उनको स्कूल से निकाल दिया गया था। उनके पेरेंट्स को ये बताया गया था कि आपके बच्चे का आईक्यू बहुत कम है और हम इसको बढ़ा नहीं सकते हैं स्कूल में। ठीक है। लेकिन उनकी मदर ने क्या किया, उनकी मदर ने आइंस्टाइन के लिए एक लेटर छोड़ा हुआ था जिसमें ऐसा लिखा था कि आपके बेटे का आईक्यू बहुत ज्यादा है, हम इतने बुद्धि वाले बच्चे को नहीं संभाल सकते हैं, तो आप इसको स्कूल से, मतलब इसलिए हम बच्चे को स्कूल से निकाल रहे हैं। कटाक्ष के तौर पे कहा गया था। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। लेकिन अब हमें ये सब पता है कि वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और मतलब उन्होंने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। मतलब जिस चीज के ऊपर उनका फोकस था वो उन्होंने अपना फोकस बनाए रखा और एंड में उसको हासिल किया। तो प्रभु जी यही था मेरा एग्जाम्पल। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। प्रभु जी। और सभी लोग जानते हैं बाद में आइंस्टाइन कितना महान वैज्ञानिक बने, और उसमें भी कितनी बार वो फेल हुए। हाँ जी, फिर भी उन्होंने अभ्यास नहीं छोड़ा। जी, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। एक और एग्जांपल बता रहे हैं स्वाति माता जी। स्वाति माता जी, यू हैव रेज्ड योर हैंड। यस प्लीज टेल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, यही हम भी दे रहे थे। पत्थर पे अगर रस्सी को रगड़ा जाएगा तो पत्थर पे भी निशान छोड़ देती है। और ये कि पत्थर पर अगर आप निरंतर पानी डालते हैं तो पत्थर में भी निशान बन जाता है। हाँ, बूंद बूंद अगर, जैसे कहीं पे नलके के नीचे अगर
बूंद बूंद पानी गिर रहा हो तो वो वहां पे निशान पड़ जाएगा, है ना। हाँ जैसे जी जैसे प्रभु जी मूर्ति पर अगर हम मूर्ति के आगे जल चढ़ाते हैं तो वहां पर गड्ढा हो जाता है, निशान हो जाता है। ठीक है, यही था प्रभु जी। धन्यवाद। अ, हरे कृष्ण प्रभु। वंशिका वंशिका वैक्ष्य, उन्होंने हाथ खड़ा किया। गलती से हुआ। राजेंद्र प्रताप प्रभु। हरे कृष्ण। चंद्र जी आवाज स्लो आ रही है, लेकिन थोड़ा नजदीक से। हाँ जी बोलिए। आपकी आवाज में कुछ दिक्कत है। हरि बोल। आपकी वॉइस इज वेरी लो। योर वॉइस इज वेरी लो। हाँ, योर वॉइस इज वेरी लो। आपका कुछ प्रॉब्लम है? हाँ, मैं आपका आंसर नहीं ले पाऊंगा, सॉरी, क्योंकि आवाज नहीं आ रही। ठीक है, ठीक है, एनफ एनफ एग्जांपल्स आर देयर। तो मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। तो अभ्यास के बारे में बताया। अभ्यासेन च कौन्तेय, एक कुंती पुत्र, मन को कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है? अभ्यास के द्वारा। अभ्यास का मतलब, जैसे अभी आइन टेस्ट का एग्जांपल दिया, उन्होंने एक बार असफल होने पे अपनी प्रैक्टिस को नहीं छोड़ा। उसी तरह से अभ्यास, बार बार इस मन को कंट्रोल में करने का अभ्यास करना, बार बार इस मन को भगवान में लगाने का अभ्यास करना। अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अब ये वैराग्येण च गृह्यते क्या है? वैराग्य के द्वारा इसको वश में किया जा सकता है। वैराग्य का क्या अर्थ है? अभी हम इसमें इस श्लोक के तात्पर्य में बताया गया है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। विरक्त मतलब वैराग्य। वैराग्य मतलब जब हम देखते हैं कि इस संसार में वास्तव में दिस डज नॉट बिलोंग टू मी, उसको सही तरह से देखना। इस संसार में आसक्ति और वैराग्य। आसक्ति मतलब जिसमें हम किसी चीज में वी आर सो अटैच्ड एंड इट डज नॉट बिलोंग टू अस, बट वी थिंक दैट इट इज अवर्स। नथिंग इज अवर्स, इवन दिस बॉडी इज नॉट अवर्स। हमारा शरीर भी हमारा नहीं, पंच तत्वों का बना हुआ है, भगवान की संपत्ति है, कुछ समय के लिए हमारे संरक्षण में। आसक्त होना, विरक्त होना। विरक्त होना एक तरह से सब सही चीज को सही तरह से देखना है। इस संसार की चीजों में आसक्त ना होना, तो ये वैराग्य। अब वैराग्य के द्वारा जब मन किसी चीज में रम जाता है और मन को यदि बताया जाए दिस डज नॉट बिलोंग टू यू एंड यू विल नॉट बी हैप्पी बाय गेटिंग दिस, व्हाई आर यू सो मच अटैच्ड टू दिस थिंग और दिस पर्सन? आप इतने आसक्त क्यों हो? ये है विरक्त। विरक्त व्यक्ति भगवान के ऊपर निर्भर रहना सीख जाता है। एवरीथिंग एज ही लीड्स ए लाइफ जैसा कृष्ण चाहे। कर्म करना हमारे हाथ में, फल हमारे हाथ में नहीं। इस प्रकार से वो कर्म फल से आसक्त नहीं होता, तो वो इस प्रकार का जीवन जीना सीख जाता है। ही इज नॉट अटैच्ड टू। अगर रिजल्ट मिलता है तो ठीक,
और अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो भी ठीक। ये है विरक्त व्यक्ति क्या। विरक्त व्यक्ति के क्या लक्षण है, आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक महात्मा थे, उनका आश्रम था, और उस आश्रम में उस शहर का सबसे धनी व्यक्ति लाला करोड़ीमल आते हैं। तो लाला करोड़ीमल आते हैं तो शिष्य भागता भागता अपने गुरु के पास जाता है। वो उनको बोलता है कि गुरुदेव गुरुदेव, शहर का सबसे धनी व्यक्ति ये लाला करोड़ीमल आया है। तो उनके गुरुदेव बिल्कुल भी विचलित हुए बगैर वो बोलते क्या चाहता है। वो बोलते वो गुरुदेव वो आश्रम को गाय दान करना चाहता है। बोलते बहुत बढ़िया, भगवान को दूध का भोग लगाएंगे और भक्त लोग भी पाएंगे। उसके कुछ दिनों के बाद फिर से वो लाला आता है, लाला करोड़ीमल। फिर उसके बाद ये शिष्य फिर से भागा भागा आता है अपने गुरु पर। गुरुदेव वो लाला करोड़ीमल फिर से आया है। तो इस बार भी बिना विचलित हुए वो बोलता है अच्छा अब की बार क्या चाहता है। तो वो चाहता है जो गाय उसने दान दी है उसको वापस ले जाना चाहता है। बोलते हैं अच्छा बहुत बढ़िया, गोबर उठाने से बच गए। मतलब ही इज हैप्पी इन एवरी कंडीशन। इफ अगर गाय दान में दी तो खुश, भगवान की सेवा में लगाएंगे। और गाय वापस ले गया तो उसके पास बहुत सारे कारण है नाराज होने के। अरे ये कैसा दान है, दान दे के वापस लेता है। बट ही इज टोटली डिटैच्ड, विरक्त है। दिस काउ डज नॉट बिलोंग टू मी। आ गई गाय आश्रम में तो भी भगवान की इच्छा, चली गई तो भी भगवान की इच्छा। ये है विरक्ति। इस संसार में ऐसा वैराग्य की भावना होनी चाहिए। जो भी कुछ मिला भगवान की कृपा से मिला, और अगर भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं भगवान तो ठीक, नहीं लगवाना चाहते तो कोई बात नहीं। ऐसा वैराग्य की भावना इस संसार से करनी पड़ेगी। जैसा ही हमारी आसक्ति बढ़ेगी इस संसार से तो दुखी रहेंगे और ये मन विचलित करता रहेगा। ठीक है, मैं हम तात्पर्य पढ़ते हैं। वैसे मन के विषय में बोलने वाली बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं अभी इस श्लोक पे ही फोकस करना चाहता हूँ। इस आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल के ऊपर 2 घंटे तक बोला जा सकता है, इतना इसमें काफी सारी चीजें डिस्कस करने वाली। लेकिन लेट अस जस्ट फोकस ऑन दिस पर्पट। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को वश में करने की पहले इसका अनुवाद कर लेते। सबसे पहले सब श्लोक एक बार सब लोग मेरे साथ दोहराएंगे, पर अभी आप सब लोगों की आवाज नहीं आएगी, विष्णु का प्रभु की आवाज आएगी। असंशय महाबाहो असंशया महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम मनो दुर्निग्रहचलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वे महाबाहु कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तात्पर्य, अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही वे सुझाते हैं कि अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा यह संभव है। यह अभ्यास क्या है?
वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन और इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है। किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवदा भक्ति का आचरण करता है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। कृष्ण के विषय में जितना भी अधिक श्रवण किया जाता है, उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली है। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर, जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। यह व्यवहारिक है, क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति परेशानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। यह वैसे ही है जिस तरह भोजन के प्रत्येक कौर से भूखे को तुष्टि प्राप्त होती है। भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता जाता है, उतनी अधिक तुष्टि और शक्ति उसे मिलती जाती है। उसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है, क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। यह कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार तथा सुपथ्य द्वारा रोग का इलाज। अतः भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार है और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ्य है। यह उपचार ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। देखिए, सार रूप में यदि कहा जाए, भगवान में यदि मन को लगाया जाए तो ये बहुत आसानी से कंट्रोल में हो सकता है। भगवान में यदि मन को ना लगाया जाए, अनेक उपाय करने के बावजूद भी ये कंट्रोल में नहीं हो पाएगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी है। वैसे तो बहुत डिटेल में हम कभी फ्यूचर में डिस्कस करेंगे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल के बारे में, लेकिन अभी इसको समझिए इस तरह से, इस स्टोरी के माध्यम से। एक व्यक्ति को एक चिराग मिल जाता है और उसमें से एक जिन बाहर निकलता है। अब वो आश्चर्य व्यक्त करता है कि ये तो कहानियों में सुना था, ऐसा क्या सच में होता है? क्या जिन सच में एग्जिस्ट करता है? और फिर वो बहुत प्रसन्न होता है और उसके सामने चिराग से जो जिन निकलता है वो बोलता है, मुझे आदेश दीजिए, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। तो जो जो उसके मन में होता है वो सारी चीजें उसको बताया जाता है कि मेरे घर की जगह एक बहुत बड़ा आलीशान महल तैयार हो जाए। वो सारी चीजें पलक झपकते ही कुछ ही क्षणों में कर देता है। भोजन के विषय में, अच्छे वस्त्रों के विषय में, और सारी जो भी उसकी इच्छा है, जो भी उसको समझ में आ सकता है, वो सारे आदेश उसको देता है और वो ज्यादा समय नहीं लगाता है। बेमौसमी फल के बारे में बोलता है कि ये फल को इस समय प्रकट किया जाए, वो जिन थोड़ी देर में प्रकट कर देता है। तो जब उसके मन पूरा भर जाता है, अब वो उसको कुछ भी और मांगने की इच्छा नहीं रहती। तो फिर वो बोलता है कि जाओ तुम अब विश्राम करो। तो बोलता है ये काम नहीं आता मुझे, अगर मुझे कोई काम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा।
अब तो ये समस्या में पड़ गया, ये कैसा जिन मिल गया कि अगर तुम्हें कोई काम, अगर मुझे कोई काम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो वो कुछ ऐसा काम सोचता है कि बहुत कठिन काम, वो बोलता है जाओ एंटार्क्टिका में जाओ और वहां से थोड़ा बर्फ लेके आओ। पलक झपक जाता है वो, तुरंत कुछ ही क्षणों में बर्फ लेके आता है। कोई भी कार्य बोलते हैं समुद्र की गहराइयों से, कुछ भी जो उनको बोलते हैं वहां से लाने के लिए बोलते हैं, वो कुछ भी लेके आ जाता है। फिर अब उसको समझ में नहीं आता, अब बोलता है दोबारा से मुझे काम बताओ नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब तो वो बहुत घबरा जाता है। फिर वो बोलता है ठीक है, मेरी एक प्रार्थना है, मेरे गुरु के पास मुझे ले चलो। अब गुरु के आश्रम थोड़ा दूर होता है, पलक झपकती उनको गुरु के आश्रम में पहुंचा देता है। वो बोलता है मैं गुरु से थोड़ा मिल के आता हूँ, तुम यहाँ पे मुझे उसके बाद वापस लेके चलना। तो वो बोलता ठीक है। तो वो अंदर जाते हैं गुरु के पास, गुरु को सारी समस्या बताता है। गुरु उसके कान में कुछ कहते हैं, ये बात सुन के उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, प्रसन्न हो जाता है, गुरु का धन्यवाद करता है, वापस आता है और बड़े रोब से बोलता है चलो वापस घर की ओर। वो वापस घर पे उसको पहुंचा देता है। बोलते हैं अगला आदेश, बोलते हैं अगला आदेश है एक मजबूत बांस का खंबा लेके आओ। उज्जैन थोड़ी देर में बांस का खंबा लेके आ जाता है। बोलते यहाँ सामने जमीन पर गाड़ दो। बांस का खंबा जमीन पे गाड़ देता है। अब बोलते जब तक मैं दूसरा आदेश न दूं, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो। अब उसको काम मिल गया, जब तक नया आदेश नहीं मिलता तब तक क्या करना है उसको, ऊपर चढ़ना है नीचे उतरना है, ऊपर चढ़ना है। गुरु ने ऐसा मंत्र बताया, ऐसी सलाह दी, ऐसी युक्ति दी कि ये जो ऐसा खतरनाक जिन्न था जो बोलता है मैं तुम्हें खा जाऊंगा, वो भी कंट्रोल में हो जाता है। तो ये मन जो है ये बिल्कुल इसी प्रकार का जिन है। ये जिन कौन है? ये मन। और वो व्यक्ति वो हम है। तो ये कंट्रोल में नहीं आता, हमेशा कुछ ना कुछ डिमांड करता रहता है, टेल मी समथिंग नेक्स्ट, इफ यू हैव समथिंग। तो आपने सुना है खाली दिमाग शैतान का घर, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, ऐसे बोलते हैं। यानी कि आप खाली तो बैठो, फिर देखो आपको मन क्या घुमाता है, किस तरह से घुमाता है। जब तक आप व्यस्त हो तब तक ये मन भी व्यस्त है। जब आप खाली बैठोगे फिर देखो कैसी खुराफात मचाता है। आपको क्या करना चाहिए उसको? आपको मन को बोलना चाहिए जैसे उसने बोला था। जब तक दूसरा आदेश नहीं मिलता, तो क्या कहा था? खंबे में ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, खंबे में ऊपर चढ़ो नीचे उतरो। आपको करना चाहिए, माला होती है, दिस इज माला राउंड। आपको बोलना चाहिए यहाँ से यहाँ तक जाओ और यहाँ से यहाँ तक जाओ, जब तक नया आदेश नहीं मिलता। हा? तब तक इसको भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। भगवान की भक्ति में लगाएंगे तो ये सबड्यू रहेगा, एकदम से आपको परेशान नहीं करेगा, मन कंट्रोल में रहेगा। नहीं तो मन इतना चंचल है, मन कभी भी, मन से कई बार हारना पड़ता है। हम जानते हैं ये कार्य ठीक नहीं है, फिर हमको इतना बाध्य कर देता है कोई कार्य करने के लिए, और फिर हम सोचते हैं ओह मैं ये कार्य नहीं करना चाहता था, लेकिन इस दुष्ट मन ने ये कार्य मुझसे करवा दिया। ऐसा कहा जाता है भगवत गीता में कि कंट्रोल्ड माइंड इज योर बेस्ट फ्रेंड एंड अनकंट्रोल्ड माइंड इज योर वर्स्ट एनिमी। वश में किया गया मन आपका सर्वोत्तम मित्र है, और जो वश में नहीं हुआ मन है
वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। हम सोचते हैं हमारे शत्रु संसार में बाहर है, नहीं, हमारा शत्रु हमारे अंदर बैठा है और वो है हमारा मन। हम चाहते हैं कुछ करना और हम करने कुछ और लग जाते हैं। किसके कारण? इस मन के कारण। मन को कंट्रोल में करना तो बहुत ही जरूरी है। अगर इस मन को कंट्रोल में नहीं करेंगे तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस तो क्या, मटेरियल प्रोग्रेस भी नहीं कर पाएंगे, संसार में भी उन्नति नहीं कर पाएंगे। यदि आप चाहते हैं आप भी मन को कंट्रोल में करें तो why not to start it with spiritual life? You want that you should be, you are a determined person. आप चाहते हो कि आप एकदम से आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो। डिटर्मिनेशन क्या होता है? जो निश्चय किया उसको पूरा करना। आप कुछ निश्चय करते हो और कुछ ही समय में उसको छोड़ देते हो, और फिर आप चाहते हो डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो, तो डिटर्मिनेशन स्ट्रांग को क्यों ना भगवान की उंगली पकड़ के आगे बढ़ा जाए, भगवान से सहायता मांगा जाए। भगवान को कहना चाहिए, हे भगवान, मैं ये डिटर्मिनेशन स्ट्रांग करना चाहता हूँ। और डिटर्मिनेशन स्ट्रांग करना चाहता हूँ कैसे? प्रतिदिन सुबह मैं थोड़ा समय निकालूंगा आपके भगवान भजन के लिए, आपका नाम लेने के लिए। और कोई इस प्रकार का टारगेट नहीं बनाना चाहिए जो अनअचीवेबल हो। हमको पता है हम 8 बजे सो के उठने वाले व्यक्ति है, और फिर हम उसके बाद बोले कि कल से मैं 3 बजे उठ जाऊंगा, नहीं उठ पाओगे। मेक सम अचीवेबल गोल्स। 8 का 7 बजे उठना शुरू हुए, 7 के पौने सात के 6:30, ये थोड़ा अचीवेबल है। इस प्रकार से क्यों ना भगवान की सहायता से इस मन को जीता जाए, क्यों ना इस मन को वश में किया जाए भगवान की उंगली पकड़ के। Why not to control this mind by reading Bhagavad Gita, 1 shloka a day, every morning? रोज सुबह मैं अपने नए दिन की शुरुआत भगवान का नाम से, भगवान का उपदेश से करूंगा। उपदेश क्या? ये भगवत गीता। क्यों ना प्रतिदिन 1 श्लोक पढ़ा जाए, उस श्लोक के ऊपर सारा दिन मेडिटेट किया जाए। यू शुड ट्राई टू चेंज योर लाइफ लाइक दिस। आप देखेंगे आप इस प्रकार से एक कदम भगवान की ओर बढ़ना चाहेंगे, भगवान आपकी तरफ 100 कदम बढ़ाएंगे। आप 1 कदम तो बढ़ाएं भगवान की ओर। तो द बेस्ट वे टू कंट्रोल योर माइंड इज, सबसे अच्छा तरीका क्या है माइंड कंट्रोल करने का? भगवान की उंगली पकड़ के चलेंगे। कैसे? भगवान का आशीर्वाद लेंगे, भगवान अपनी बुद्धि को लगाएंगे भगवत गीता को समझने में, मन को लगाएंगे भगवान का हरिनाम को बोलने और सुनने में, आंखों को लगाएंगे, कानों को लगाएंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे। आप इस समय अपने कानों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, मैं इस समय अपनी जिह्वा को भगवान की सेवा में लगा रहा हूं। इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाएंगे इंद्रियों को। आप देखेंगे कैसे आप अपने मन को जीत पाते हैं। आप अपने जीवन में एक परिवर्तन देखेंगे। आप देखेंगे यू आर ए चेंज्ड पर्सन। मैं आप सब लोगों से ये निवेदन करता हूं, जब ये भगवत गीता का कंटेस्ट होगा नेक्स्ट वीक, उसके बाद 21 को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी हो जाएगा। We'll make a plan to purify our mind. इस मन को कंट्रोल करने पे मंत्र क्या होता है? जो मन को तारण करे, जो मन को तारता है, वो है मंत्र। And how to do this mantra meditation, we will have
small 15-minute session to know how to control this mind by this sound vibration. This is not an ordinary sound vibration. This is a transcendental sound vibration. कुछ भक्तों ने रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने बताया था कि किस तरह से इसको मंत्र मेडिटेशन किया जा सकता है. And we have a plan for you. And our plan is that we will do 15-minute mantra meditation and 15-minute Bhagavad Gita recitation. Bhagavad Gita श्लोक अंडरस्टैंडिंग. ऐसा हम करेंगे प्रतिदिन after this Bhagavad Gita contest. So I just want to tell you, now this was the last class. Next week is examination. मुझे एक दो भक्तों का सूचना मिला. उन्होंने कहा कि प्रभु जी हम आज भी नहीं कर पाए वो लिंक्स को देखना और 5 मिनट्स के 5 वीडियोस देखना और वो प्रैक्टिस सेशन करना. But we will do in this coming week. And they were having so many other questions. Practical presentation of practical demonstration. Practical demonstration means that we are demonstrating that this way you can give exam. तो वो request कर रहे थे. So I said today is the last lesson. This is 10th lesson. Today we can't do this. So maybe next Saturday, अगला जो Saturday होगा, Sunday को तो एग्जाम है दोपहर में 1 बजे से 1:20 पे कंटेस्ट है. तो next Saturday 7 to 7:30 or maybe 7:40 or whatever, we will have a practical demonstration part which Vishnu God Prabhu will tell and will answer your query so that जो संडे को आप उसको अच्छे प्रकार से कर पाए. ठीक है. तो ये थोड़ा सा लंबा हो गया आज का सेशन क्योंकि ये माइंड के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं. तो आई थॉट आई शुड शेयर दिस ऑल द थिंग्स विद यू. हालांकि हम फ्यूचर में कभी माइंड के बारे में और डिस्कस करेंगे. हमारे भगवद गीता के रेगुलर सेशंस होंगे जब. तो आज के सेशन से यदि आपका कोई प्रश्न है या आपकी कोई टिप्पणी है तो आप कृपया करके हाथ खड़ा कर सकते हैं. डू हैव एनी क्वेश्चन? आपका कोई प्रश्न है? इस बीच में बाकी लोग वो फॉर्म चैट बॉक्स में डाला है चैट में, तो उसको आप भर सकते हैं. उसमें अपना ये रजिस्ट्रेशन आईडी फिल कर दीजिए. Anyone who has any question? आज जो सुना उससे संबंधित या अन्य की कोई आपका कोई प्रश्न? सोनल माता जी. यस माता जी बोले. लेट मी अनम्यूट मेक यू एक मिनट. अब आप अनम्यूट कर सकते हैं. बोलिए. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा दंडवत जी. हाँ जी प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जिस तरह अभी आपने बताया कि हमारा मन जो है वो जिन है और हम उस इंसान की तरह हैं. अगर कभी भी मन विचलित होता है तो हमें भगवान कृष्ण का फौरन महामंत्र माला से शुरू कर देना चाहिए. पर ये कहीं भी किसी वक्त हो सकता है प्रभु जी, तो क्या हम माला से ही करें या हम मन ही मन में? हाँ, मन ही मन में कर सकते हैं. ये सांकेतिक तौर पे मैंने इस तरह से बताया है. जरूरी नहीं आप हर समय बस माला ही होगी. कहने का मतलब उस जिन को काम दे दिया था ना जी, जब तक नया काम न मिले तब तक ये काम करो, ऊपर चढ़ो. जी. तो हमारा भी ये कि हम भी तब तक भगवान के नाम का उच्चारण करें, भगवान के बारे में
स्मरण करें, जो भी हमने भगवत गीता में पढ़ा हो उसको याद करें, या जो भी भगवान से संबंधित कुछ सुना हो उसको रिकॉल करें, इस तरह से कुछ कार्य करें, है ना। तो जी भगवान का नाम का जो उच्चारण है ये सबसे पावरफुल उपाय है। जी। तो प्रभु जी, इसके लिए हमें कितनी माला रोज करनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा तो कितनी भी कर सकते हैं? इसका कोई एक क्राइटेरिया या एक सेट वो है हाँ जी, पैटर्न? मैं आपको बताता हूँ। कृष्ण जो नॉर्मली प्रभुपाद जी ने आदेश दिया, उन सबको कहा कि 16 माला कीजिए। पर जी 16 माला करने के लिए हम शुरुआत में नहीं कहते कि आप 16 माला करो, क्योंकि शुरुआत में 16 बोलेंगे तो वो बहुत भारी लगेगा। जी जैसे वेट लिफ्टिंग में हम करते हैं ना, शुरू में नहीं, हम ज्यादा वेट नहीं उठाया जाता, उनको थोड़ा थोड़ा वेट से प्रैक्टिस करते हैं ना। जी तो नॉर्मली एक 16 माला के सेट में 4 ग्रंथियां होती है। एक ग्रंथि का मतलब है सेट ऑफ 4 राउंड्स। जी सेट ऑफ 4 राउंड्स का मतलब होता है 15 मिनट में 2 मालाएं होती है, यानी कि आधे घंटे में 4 मालाएं। जी उसके लिए भी शुरुआत में बोलते हैं कि चलो 2 माला से ही शुरू करो, स्टार्ट विद 15 मिनट। अभी जो हम लोग मंत्र मेडिटेशन शुरू करेंगे वो 15 मिनट से शुरू करेंगे, 15 मिनट्स। जी और जो हम अभी करने वाले, जो मतलब शुरू करने वाले, जी जी और उसी को अभ्यास को बढ़ाएंगे आस्ते आस्ते। जिनको लगता है कि दे आर कंफर्टेबल एंड दे कैन चैंट 4 राउंड्स आल्सो, 1 ग्रंथि, दे कैन चैंट 4 राउंड्स। अदरवाइज 2 राउंड्स तो बहुत इजी है। 15 मिनट, जी 24 घंटे में से 15 मिनट निकालना तो इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। नॉट एट ऑल। और अगर आप देखेंगे कि सुबह सबके साथ जब एक साथ मंत्र मेडिटेशन करेंगे, जिसमें कि कुछ गाइडेड, इसको गाइडेड जपा बोलते हैं। गाइडेड जपा मीन्स somebody is telling you something and you are listening to that and following the instruction and then trying to concentrate your mind. So जी this will be a wonderful experience, है ना। और इसको हम सोच रहे हैं अराउंड 6:30 to 6:45 ये करेंगे, और 6:45 to 7 हम भगवत गीता के श्लोक को रीड करेंगे, यानी कि हाफ एन आवर विल गिव फॉर दिस आवर स्पिरिचुअल लाइफ। 24 घंटे में से आधा घंटा। हालांकि यहाँ पे जो आप पुराने लोग हैं जो श्रीमद् भागवतम स्टडी में आते हैं, वो लोग 5 बजे 4:55 पे आ जाते हैं। फिर 4:55 पे कुछ मंगलाचरण होता है 10 मिनट्स का, और फिर शुद्ध भक्ति के ऊपर एक क्लास होती है 20 मिनट की। उसके बाद फिर सब लोग मंत्र मेडिटेशन करते हैं एक साथ। बट फॉर दोज हु आर न्यू विल स्टार्ट इट विद शार्प 6:30, एकदम 6:30 बजे। तो 6:30 बजे मुश्किल नहीं है ना। जी और जी अगर स्नान नहीं भी किया होगा तो मंत्र मेडिटेशन में इट्स नॉट नेसेसरी। द बेस्ट वे इज अगर स्नान करके आए, अगर नहीं भी करके आए तो मुंह हाथ धो के भी आएंगे तो भी चलेगा। जी ठीक है, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। कृष्णा माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी बोलिए। प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि जी। जैसे हम कहते हैं कि हमारी अंतरात्मा को ऑलमोस्ट हर चीज पता होती है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, और हम अपने आप भी एक महसूस करते हैं। कई बार हम कुछ चीज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं मतलब स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि लाइक हम जैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं कुछ, तो हमारा कई बार हम सोचते हैं कि हमने ये एमसीक्यू सही करना था, वो हम कर देते हैं, लेकिन फिर हमारा मन कहता है कि नहीं ये गलत है, तो हम उसको नेक्स्ट टाइम में गलत कर देते हैं, हालांकि होता वो सही है। तो वो भी क्या उसमें मन की गलती है कि मतलब हमारी अंतरात्मा ने तो सही सजेस्ट किया था, लेकिन हमारे मन ने उसको गलत दिशा की तरफ मोड़ दिया। तो ये भी क्या मन को वश में करने से सही हो सकता है ये चीज? ना अंतरात्मा की गलती है ना मन की गलती है। हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, कॉन्फिडेंस, हमारे कॉन्फिडेंस की गलती है। यहाँ ना मन आएगा ना अंतरात्मा आएगी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये अंतरात्मा और मन का रोल कहाँ पे होता है। देखिए, अंतरात्मा तो चेत गुरु के रूप में कार्य करती है और बताती है इस जीवन में किस सही दिशा की ओर जाना चाहिए या गलत दिशा की ओर जाना चाहिए, ना कि एग्जाम के क्वेश्चन को बताती है। अंतरात्मा इस तरह से कार्य नहीं करती। वो हमारे प्रिंसिपल्स को गाइड करती है, वेदर इट इज राइट और नॉट। जैसे किसी जीवात्मा को तरसाएंगे तो
तो अंतरात्मा अंदर से आवाज देगी कि नहीं नहीं ऐसा ठीक नहीं है, उसको दुख पहुंचाना ठीक नहीं है, सोचो तुम्हें अगर दुख मिलेगा तो क्या होगा। इस तरह से ये अंदर से गाइड करती है अंतरात्मा। लेकिन द मेन प्रॉब्लम इज कि कई बार हम लोग व्हेन वी आर नॉट मैच्योर डिवोटी, भक्ति में परिपक्व नहीं है, तब हम माइंड और ये आत्मा की जो आवाज है उसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, और हम माइंड की आवाज को सोच सकते हैं कि ये अंतरात्मा की आवाज है। ठीक है, उसके लिए गुरु का होना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए कि किसी का मन जो है वो कहता है कि नहीं भगवान तो बस ठीक है, भगवान नहीं चाहते, शायद मैं मंदिर नहीं जा रहा इसलिए भगवान। आपने देखा कि लोगों को इस तरह का बहाना बनाते हुए, जिसमें वो बोलते हैं जब भगवान चाहेंगे तब मंदिर चले जाएंगे। तो भगवान तो चाहते हैं, भगवान तो हाथ खोल के खड़े हैं कि हम उनके पास आए। ये हमारा माइंड हमको बेवकूफ बनाता रहता है, और हमको कई बार लगेगा कि ये अंतरात्मा की आवाज है। ठीक है, तो जब हम नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम में पढ़ाई कर रहे हैं, वहां अंतरात्मा और ये मन, देखिए यहाँ पे तो हमने कितने अच्छे से पढ़ाई की है, कितने अच्छे से उसमें हम कॉन्फिडेंट है। जब हमने पढ़ाई इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, या फिर हम वी आर नॉट वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, तो यहाँ पे भगवान का ये रोल नहीं कि भैया आपको गलत सही बता रहे थे भगवान। और जो अंतरात्मा है उसको सारी चीजें ही सही पता है ना। ये हम बद्ध अवस्था में, तो हमारे को सारी चीजें सही पता नहीं है। सोल में बी full of knowledge, but in its liberated state. We are not in a liberated state. हम तो अभी बद्ध अवस्था में, इसलिए हमारे निष्कर्ष गलत हो सकते हैं। ठीक है कृष्णा माता जी, ठीक है प्रभु जी, है ना। जी प्रभु जी। एकता सिंगल जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद जी। प्रभु जी, अभी जो हमने ये आज का जो अध्याय करा है जी, इसमें तात्पर्य में लिखा है निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति, इसका क्या अर्थ है प्रभु जी? निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। इसका मतलब है कि भगवान को ये समझना कि भगवान का कोई रूप नहीं, भगवान की कोई विशेषता नहीं, भगवान का कोई गुण नहीं, भगवान तो निराकार है। तो भगवान के निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। मतलब इस संसार से विरक्त है, सब चीज से विरक्त है, भगवान के स्वरूप से भी विरक्त है, क्योंकि हम सोचते हैं भगवान का कोई स्वरूप ही नहीं। निर्विशेषवादी कौन होते हैं? निर्विशेषवादी होते हैं जिनकी ये धारणा होती है कि भगवान स्वरूप रहित है। असलियत क्या है? भगवान के दोनों पक्ष है, स्वरूप वाला भी और बिना स्वरूप वाला भी। बिना स्वरूप वाला पक्ष है जिसको ब्रह्म बोलते हैं, और स्वरूप वाला पक्ष है जो भगवान का दिव्य चिन्मय देह है। भगवान का स्वरूप वाला पक्ष हमको दिखाई देता है भगवान के धाम में, जैसे कि कृष्ण भगवान का आध्यात्मिक जगत में एक अलग से लोक है जिसको बोलते हैं गोलोक। श्री रामचंद्र जी का स्वरूप का अलग से एक लोक है जिसको बोलते हैं साकेत लोक या फिर अयोध्या। एक गोलोक वृंदावन है, एक भौम वृंदावन है। भौम वृंदावन इस पृथ्वी में, भूमि पे जो वृंदावन है, और एक गोलोक वृंदावन है जो आध्यात्मिक जगत में। उसी प्रकार से अयोध्या एक तो इस संसार में है, वो इस भौम अयोध्या, और एक आध्यात्मिक जगत में। तो भगवान वहां पे निवास करते हैं अपने उन भक्तों के साथ जो साकार रूप में उनके साथ उनकी सेवा करना चाहते हैं। ठीक है, जो दूसरे निराकार पक्ष की उपासना करना चाहते हैं, वो
ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं। इस बारे में हम डिटेल में समझेंगे बाद में, पर मैं आपको ये चीज बता दूं कि निर्विशेष जो कि भगवान के साकार रूप पक्ष को नहीं मानते, सिर्फ निराकार पक्ष को ही मानते, तो ये दो तरह के एक्सट्रीमिस्ट है। एक बोलते हैं केवल साकार, एक बोलते हैं केवल निराकार, और एक जो दोनों समझते हैं कि नहीं, साकार पक्ष भी है और निराकार पक्ष भी। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। एक चीज और है प्रभु जी, बताइए। इसमें ये लिखा है, ये आसक्ति परेशानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। परेशानुभूति मतलब? यह आसक्ति परेशानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। अभी ये प्रभुपाद जी ने मेनली इट्स रिटन इन इंग्लिश, उनको उनके गुरु महाराज ने कहा था यू शुड राइट इट इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो कई बार ट्रांसलेशन में वो कुछ ऐसे कठिन शब्द डाल देते हैं जिसमें कि थोड़ा सहायता लेने की आवश्यकता है। एक मिनट रुकिए, मैं उसको, लेट मी सी व्हाट प्रभुपाद हैज रिटन इन हिज इंग्लिश ट्रांसलेशन। मेनली तो उन्होंने इंग्लिश में लिखा था, है ना, तो अपने गुरु के आदेश से उन्होंने इंग्लिश में लिखने के लिए उनको कहा था, अंग्रेजी भाषी लोगों के लिए। तो जस्ट ए मिनट, यहाँ पे लिखा है, यह आ सकती है, दिस अटैचमेंट इज कॉल्ड परेशानुभाव, स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन। तो ये एक वर्ड है जो ये जो इस प्रकार की जो आसक्ति है उसको परेशानुभूति कहा जाता है। तो परेशानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहा जाता है। तो ये आध्यात्मिक तुष्टि का ही दूसरा नाम है, परेशानुभूति। आई डोंट नो इसमें है ना, इसमें ये बताया गया। इंग्लिश में भी उन्होंने ये लिखा है, परेशानुभाव। परेशानुभाव। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है? शिवानी सिंह माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी इसमें एक जगह पे डिस्क्राइब है कि नवदा भक्ति, मुझे इसके बारे में जानना है प्रभु जी, नवदा भक्ति क्या होती है? नवदा भक्ति होती है 9 टाइप्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, जो कि श्रवण कीर्तन इत्यादि से शुरू होती है। जो नवदा भक्ति है उसमें है कि 9 प्रकार की भक्ति। ये जो श्रवण करना है भगवान के बारे में, वो कानों को भगवान की सेवा में लगाना है। तो भगवान की भक्ति कानों के माध्यम से। जो कीर्तन करना है वो भगवान की भक्ति मुख के द्वारा, और स्मरण करना है तो वो नवदा भक्ति, नवदा भक्ति में सारे आते हैं। तो श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 चीजों को नवदा भक्ति कहा जाता है। जी प्रभु जी। आत्मनिवेदन प्रभु जी, आत्मनिवेदन पूरी तरह से सरेंडर करना भगवान को। अच्छा। आत्मनिवेदन मतलब मेरा पूरा, मैं सदा भगवान के चरणों में समर्पण करता हूँ अपने आप को। ठीक है प्रभु जी। अपनी स्वतंत्र सत्ता न रखना, ये भक्ति की सबसे उत्तम अवस्था मानी गई है, जिसमें हम अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं भगवान के चरणों में। सख्यम, भगवान को मित्र समझकर अपना सर्वस्व उनको अर्पण कर देना। दास्यम, भगवान को स्वामी और अपने को दास समझकर श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करना।